तो 5,000 करोड़ का और ज्यादा कर्ज जो है वो हिमाचल प्रदेश पर हो जाएगा। और इसी के साथ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को निलंबित करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी जांच चल रही है, विजिलेंस की रिपोर्ट चौंकाने वाली है और जांच के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर हालांकि सुक्खू ने कहा कि ये निरंतर प्रक्रिया चलने वाली है। फिलहाल सबसे बड़ी बात, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड किया गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की तमाम भर्तियां इस समय रुक चुकी है। चाहे वो अलग अलग सरकारी विभागों की आप भर्तियों की बात करें तो इस समय प्रदेश में करीब 20 से 30 हजार ऐसे खाली पदों पर भर्तियां होनी थी, जिन भर्तियों को फिलहाल अभी तक रोक दिया गया है। उन भर्तियों का प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि जिस तरह से सीएम सुक्खू ने कहा कि विजिलेंस की जो रिपोर्ट उनके सामने आई है उसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, तो ऐसे में इंतजार किया जाएगा और उसके बाद जो है वो कमीशन की बहाली को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए, क्योंकि कमीशन की बात जब हम कर ही रहे हैं तो जेओआईटी का मामला जरूर आपको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि जेओआईटी 817 का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में लगा था और इसमें एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश के अनूप रतन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के और सरकार की ओर से उन्होंने पक्ष रखा और इसमें करीब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें 2 से 3 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया और इस 2 से 3 मिनट में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में जरूर रखी और इसमें 1500 राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया गया कि हिमाचल प्रदेश के जो जेओआईटी 817 की करीब 1500 पोस्टें भरने की अनुमति जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि अभी ये मामला कितना लंबा चलेगा कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार ने अपनी ओर से पक्ष रखा और इसमें सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश की गई, आग्रह किया गया कि जेओआईटी 817 के पहले चरण में 1500 पदों को भरने की अनुमति जो है वो राज्य सरकार की ओर से दी जाए। हालांकि इस पर जो है वो अनूप रतन जो कि एडवोकेट जनरल है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा कि ज्यादा समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें बात रखने के लिए नहीं मिल पाया, तो इसी वजह से जो चीजें उन्होंने रखने का प्रयास किया सरकार की ओर से, तो उसमें सबसे प्रमुखता से यही कहा गया कि जेओआईटी 817 में कोई भी फैसला हो, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1500 पोस्टों को भरने की अनुमति देता है तो ऐसे में इसका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। हालांकि 16 फरवरी को अब ये मामला लटक चुका है और अनूप रतन जो कि एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि जल्द जो है वो इस मामले को निपटाया जाएगा, जल्द कोई समाधान जो है वो सरकार की ओर से इस पर निकाला जाएगा और अंतिम सुनवाई जो है वो इसमें की जाएगी। तो एक ये महत्वपूर्ण बात जो है वो आज इसमें रखी गई। 15 और 16 में ये आईटी के जेओआईटी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उसके बाद 2017 में जब 817 की पोस्टें निकली तो तब भी ये मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद 2020 में जब जेओआईटी के नए पदों को निकाला गया तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो कुल मिलाकर जो है वो 5 से 6 सालों में अभी तक हिमाचल प्रदेश में जेओआईटी की 5 से 6 भर्तियां पोस्ट कोड के तहत निकाली जा चुकी है, लेकिन वो सभी पोस्ट कोड की भर्तियां जो है वो कोर्ट में चल रही है और इसी वजह से अभी तक जेओए मामला हिमाचल प्रदेश में सुलझ नहीं पाया है। और फिलहाल 556 के तहत जो भर्तियां हुई थी, आप जानते हैं कि उसमें भी किस तरह से जो है वो आरोप लगाए गए थे कि उसमें जो एक डिग्री थी, कंप्यूटर के जो डिप्लोमा थे वो सरकारी नहीं थे, मान्यता प्राप्त संस्थानों से नहीं थे और इस पर जो है वो कई ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए थे। इसी तरह 817 का मामला भी था कि 817 के कई अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उन्होंने पहले की तरह इन भर्तियों को करने की बात यहाँ पर कही थी। तो ये कुल मिलाकर मामला काफी उलझता नजर आया, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कोर्ट में ये मामला लगाया, कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और काफी लंबे समय से इस मामले को लेकर जो है वो सरकार की ओर से भी हालांकि अब गंभीरता दिखाई जा रही है। जेओआईटी के अभ्यर्थियों का आपने दुखड़ा भी देखा होगा कि किस तरह से सचिवालय से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सरकार के सामने, मंत्रियों के सामने, विधायकों के सामने जो है वो अपनी बात को रखने का प्रयास किया और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को रखा कि सरकार जैसे भी करके जेओआईटी भर्ती के मामले को सुलझाए, उसमें एप्लीकेशन
दायर करे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इस मामले को पूरी तरह से सुलझाया जाए और ये भर्ती सही मायने में हो सके और हिमाचल प्रदेश के लाखों ऐसे युवा जिन्होंने जेईआईटी के 2 से 3 एग्जाम क्लियर कर दिए हैं, उनका भविष्य बीच में न अटके। तो फिलहाल जेईआईटी का आज मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था और इस पूरे मामले को लेकर अब 16 फरवरी को अगली सुनवाई होगी और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पक्ष यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की ओर से एडवोकेट जनरल और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर एडवोकेट की ओर से रखा गया है, सभी यहाँ पर दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुन ली है और अब अंतिम फैसला या फिर हम कहें कि क्या आगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आएगा वो 16 फरवरी को सुनाया जाएगा। तो तब तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। हालांकि इससे पहले जेईआईटी के अभ्यर्थी जो है वो ये चाहते हैं कि सरकार एप्लीकेशन दायर करे और रिक्वेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से की जाए कि इस मामले को जल्द यहाँ पर निपटाया जाए। और फिलहाल क्योंकि आज यहाँ पर अनूप रतन की अगुवाई में इस मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, तो ऐसे में उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इस मामले को सुलझाया जाएगा और जल्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसमें हिमाचल सरकार को राहत देगा। तो फिलहाल अब आने वाला